बहुत अच्छा, भाव बहुत अच्छा है। भक्ति की बात से शुरू किया आपने, और कुछ ना चाहिए, निश्चिंत उनकी सेवा और भक्ति। माता जी, एक बार ना हमने हलवा बनाया, उसमें एक ही काजू डाला। हमने कहा ये जिसको आएगा ना, वो गुरु माई का सबसे प्यारा, वो अनंत को है। देखो, दुनिया की दौलत पदार्थ, आज दुनिया में कमी नहीं है किसी प्रकार की, परंतु कितने भी इकट्ठे क्यों ना कर लें, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। वास्तविक सुख जो है वो अपने भीतर ही है, और वो प्राप्त कब होता है? जब जीवन में भक्ति होती है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है। प्राप्त कब होती है? जो संत महापुरुषों के अनुकूल अपने जीवन का निर्वाह करता है। ये श्री रामचरितमानस में वर्णित है, मिले जो संत होए अनुकूला। तो आवश्यकता है हमें उस परम सुख की प्राप्ति करने की। और सच पूछो तो जीवन का मुख्य उद्देश्य ही उसी परमपिता परमात्मा से मिलना जिससे हम बिछुड़े। आत्मा परमात्मा की अंश है, और जब तक उससे नहीं मिलती ये बेचैनी रहती है, दुनिया के पदार्थ कितने भी इकट्ठे क्यों ना कर लें। धन दौलत पदार्थ जिसमें सुख खोज रहे हैं, वास्तव में वो क्षणभंगुर सुख तो उन चीज़ों में मिल सकते हैं, परंतु वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरबानी भी कहती है, भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को हो तेरी बरिया, अवर काय तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आज लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, और कोई कोई बानी सुन लेता है, लेकिन सुन के उस पर अमल नहीं है। हम रोज अपने माता पिता को मत्था टेक के उनकी बात एक ना माने, तो कभी कभी गुस्से में माता पिता भी कह देते धक्के खा गल तो मनदा नहीं है? तो खाली मत्था टेकने से भी बात नहीं बनती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो कर्म को महत्व देते हैं, कर्म अच्छा होना चाहिए। अच्छे कर्म करके तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, परंतु वो स्वर्ग के सुख भोगने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होता। अच्छे कर्म किए तो उस कुत्ते को घर में पाला हुआ है, समय पे खाना मिल रहा है, सैर करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। माँ बाप को खाना चाहे बाद में मिले, उसे पहले टाइम से मिलेगा। और जिसने बुरे किए वो कुत्ते गलियों में धक्के खा रहे हैं, पर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। ये है कि हर जन्म में उसको सुख मिल सकता है अच्छे कर्म करके, पर जो जन्म मरण का दुख है उससे मुक्त नहीं हो सकता। जन्म मरण से मुक्त होने का साधन अगर कोई है तो वो सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। नाम के जाप से ही उस बंधन से छूट सकता है। इसीलिए गुरबानी में कहा कि मिल साध संगत भज केवल नाम। जब तक जीव नाम का जाप नहीं करता तब तक वो बंधन से नहीं छूट सकता। जन्म मरण का बंधन से मुक्त नहीं होता। वो बार बार वो प्रक्रिया चलती रहती है। और सबसे बड़ा दुख अगर कोई है वो जन्म और मरण का ही है। जन्म मरण का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। तो उस बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो फिर हमें सतगुरु की शरण अनिवार्य है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस तरह पर भगवान राम आए, वो भी गुरु की शरण में गए। भगवान कृष्ण आए, वो भी संदीपनी ऋषि की चाकरी करते रहे। भगवान राम जाकर के द्वार खटखटाते हैं गुरु वशिष्ठ का। वशिष्ठ जी पूछते हैं कौन? राम बोले नहीं। वो पुनः द्वार खटखटाते हैं तो फिर वो पूछते हैं कौन भाई, लेकिन नहीं बोले। चौथी बार वो द्वार खोल देते हैं, और द्वार खोलते तो कहते राम तुम बोल क्यों नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ कौन। तो राम कहते हैं गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। कहते 6ठी रात के दिन तुमने मेरा नाम राम रखा, उससे पहले मेरा क्या नाम था? मैं माँ के पेट में था तब मेरा क्या नाम था? कोई मुझे दशरथ का पुत्र कहता है, कोई कौशल्या का पुत्र कहता है, वास्तव में मैं कौन हूँ? आपने मेरा नाम राम रखा, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बैठिए। जो उपदेश गुरु वशिष्ठ जी ने किया उस पर योग वशिष्ठ ग्रंथ लिखा गया।
जिसमें ये दर्शाया गया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने के लिए आया हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे देख रहे हो, तो आप सब यही कहोगे हाँ देख रहे हैं। वास्तव में आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हो। मैं शरीर ही नहीं हूँ। शरीर तो यही होता है, अंत समय आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पाँव चल नहीं पाते। शरीर तो यही होता है। तो मैं शरीर ही नहीं हूँ। शरीर की तो अवस्था बदलती है। दुनिया में आए तो नन्हे मुन्ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और रूप क्या हो जाता है, ये सब आप देखते हैं। तो जिसमें कभी कोई बदलाव ना आए वो सत्य है, और वो सत्य जब तक हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। और उसी को जान लेना ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। और जब जीव का आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो जन्म मन का बंधन भी चलता रहता है। अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, उसका बोध हो जाना, वास्तव में जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान शंकर तपस्या से उठे, उस दिन माँ पार्वती उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही थी, थोड़ा निराश थी। भगवान शंकर ने कहा आज तुझे क्या हुआ है? तपस्या तो मैं पहले भी करता हूँ, पहले भी बैठता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदलाव है। कहीं देवऋषि नारद तो नहीं आए? कहा हाँ आए थे। कहा तो क्या कहा? कहते वो ये पूछ रहे थे मेरे से कि भोलेनाथ ने गले में मुंडमाला क्यों पहनी हुई है, मैं कुछ बता नहीं पाई, मुझे वो बताओ। कहा कि ये जितने भी मुंड पहने हुए मैंने अपने गले में, ये तेरे ही हैं। वो खोपड़ी की माला पहनी हुई है ना, तो कहते ये सब तेरे ही हैं। कहते ये मेरे इतने मुंड का तेरा जन्म होता है, तू तपस्या करती है मुझे प्राप्त करने के लिए, और मैं मिलता हूँ, फिर उसके बाद तेरा मरण होता है तो मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरा शीश काट करके मैं अपने गले में डाल लेता हूँ। कब मेरा बार बार जन्म हुआ, इतनी खोपड़ी मेरी, आपका जन्म क्यों नहीं हुआ? कहा कि मैं तो अमर हूँ। कहा तो फिर मैं अमर क्यों नहीं हुई? कहा तूने गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, तूने अमर होने का उपदेश ही नहीं लिया। कहा महाराज फिर ये तो आपने मेरे से धोखा किया है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज तक? कहा तूने कभी जिज्ञासा ही प्रकट नहीं की। कहा तो अब मुझे वो अमर उपदेश दो कि मेरे को मरना ना पड़े। कहा अभी नहीं, कभी तेरे में तीव्र जिज्ञासा होगी तब। अब तो माँ पार्वती रोज ही कहने लगी। फिर एक दिन भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तीव्र जिज्ञासा है इसकी, उस समय वो लेकर के जाते हैं, रास्ते में गंगा जी को छोड़ देते हैं, रास्ते में नंदी जी को छोड़ देते हैं, चंद्रमा को छोड़ देते हैं। एकांत बैठकर तुम्हें वो उपदेश दूंगा जो आज अमरनाथ गुफा में लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ बैठ करके भगवान शंकर ने माँ पार्वती को उपदेश दिया अमर होने का, वो नाम दीक्षा दी, वो शब्द दिया, सृष्टि का वर्णन किया और शब्द दिया कि इस सृष्टि जो है, जो आप देख रहे हो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। ये संसार तो स्वप्न की न्याय है। इसी को सच मान करके लोग जो है स्वप्न में, मान लिया मैं सोचूं, या कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति ये सोचे कि मैं राजा हो गया, सारी दुनिया मेरी चाकरी करती है, दास दासियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, आंख खुले टूटी चारपाई पे लेटा हो, तो क्या वो राजा हो गया? जैसे स्वप्न में कुछ भी प्राप्त किया अपना नहीं होता, वास्तव में इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ही असत्य है, स्वप्न के न्याय है। ये भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। तो वहाँ सब सृष्टि का वर्णन किया, उसको बताया कि इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ही नश्वर है, सच है तो जिसके लिए कहा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सत्य है तो केवल परमात्मा का नाम है। फिर वो नाम उपदेश उनको दिया, वो मंत्र दिया जो गुरुजनों के द्वारा हमें मिलता है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, ये परमहंस मत में, ये आदिकाल से चला आ रहा है। जिस नाम का जाप ब्रह्मा जी ने किया, सारी सृष्टि उसी नाम के बल से है।
हजारों वर्ष तप किया ब्रह्मा जी ने, उसी नाम के बल से सृष्टि की रचना की है। और वही नाम भगवान शंकर ने उसका जाप किया, वही नाम भगवान राम ने उसका जाप किया, वो हमें प्राप्त है। वो जो हम जब हाँ, वही नाम, इसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ। बहुत सारी संस्थाओं ने इस नाम के साथ 2 शब्द आगे, किसी ने 2 शब्द पीछे लगा के कर दिया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं। आदिकाल से चला रहा श्वासों का जाप है, अंतिम श्वास तक हम इसका जाप कर सकते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि इस ओरिजिनल जो है आदिकाल से चला रहा नाम हमें प्राप्त है। तो भगवान शंकर ने उनको वहाँ वो उपदेश दिया। अब लोग जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो गए जी, बर्फ से बहुत अच्छा शिवलिंग बना हुआ था। कोई कहते हैं कबूतर कबूतरी के जोड़े के दर्शन हो गए, अमरनाथ गए थे, उसी में खुश हैं। पर उसके सार को, वास्तविकता को कोई नहीं समझता भी उस स्थान का महत्व क्या है। अमर होने का उपदेश दिया इसलिए उसका नाम अमर पड़ा। भोलेनाथ ने वहाँ पे उपदेश दिया तो इसलिए उसका नाम नाथ, अमरनाथ गुफा, जिस गुफा में बैठ करके एकांत में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को उपदेश दिया। तो ये आदिकाल से परंपराएं रही हैं। महात्मा जी, भगवान शंकर जी भी यही नाम करते हैं हाँ जी, हाँ जी, और राम जी। जी हाँ। तो फिर ओम क्या होता है जी? फिर ओम सब मंत्रों का सार है। अच्छा जी। जितने भी मंत्र हैं उनका सार जो है ओम, उसी के अंदर ओंकार आ जाता है। ओंकार में एक ओंकार भी वही है, ओम भी वही है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वो सृष्टि का सारा वो आ जाता है। सृष्टि के पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। उसमें दूसरा आता है जो संहार करता भगवान शंकर है, और उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो तीनों जो मुख्य देव हैं, इन तीनों देवों का ही ये कह लो कि उनका नाम लेना या उच्चारण करना, पूजा करना ओम में आ जाता है। ओमकार शब्द मिला है वो अलग-अलग। हाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ नहीं है। गुरु का तो इतना महत्व दर्शाया हमारे वेदों शास्त्रों में भी। हम अक्सर गुरु स्तुति करते हैं ना, तो उसमें गाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, और इन सबसे परे जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो भी गुरु का स्वरूप है। ये तीनों देव भी जिस शक्ति के अधीन है उसको भी गुरु का रूप माना गया, पार ब्रह्म परमेश्वर को। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक सृष्टि के व्यवस्थापक हैं। रचयिता जो है वो पारब्रह्म परमेश्वर हैं। जय कृष्ण। तो वो जो पारब्रह्म परमेश्वर, जिसके लिए गुरबानी में लिखा है, एक माई जगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। एक शक्ति एक माई, मतलब एक शक्ति, एक माई जगत व्याई। जगत व्याई मतलब सबके अंदर समाहित है, वो शक्ति सब में समाहित है। वास्तव में तो प्रकृति भी उसी का ही रूप है। बैठो बेटा, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठिए। आप चेयर ले लो, नहीं तो आराम से बैठ जाओ। जो सब में समाहित है। एक माई जगत व्याई तीन चेले परवान। मुख्य रूप में 3 चेलों को उन्होंने परवान किया, मतलब ये सब कुछ सौंप दिया। जैसे कोई माँ बाप अपनी संपत्ति किसी को सौंप देता है कि ये मैंने परवान किया कि इनको मैंने ये देना है। तो भगवान ने मुख्य रूप में 3 देवता, 3 चेले परवान। एक संसारी ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता, एक भंडारी भगवान विष्णु जो सबका पालन करने वाले हैं, और भगवान विष्णु शंकर जो है संहार करता। तो ये 3 देवता मुख्य रूप में हैं, पर ये तीनों भी उस शक्ति के अधीन हैं, पारब्रह्म परमेश्वर के। और हमारे वेदों ने ये कहा कि वो पारब्रह्म परमेश्वर भी गुरु का ही स्वरूप है। अगर तुम उससे जुड़ना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो तुम्हें गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। तो ये आदिकाल से चली आ रही बेटा परंपराएं हैं। वो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं,
वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। वो पारब्रह्म परमेश्वर समय समय पर अनेक रूप धारण करके आते हैं। दूसरी पातशाही महाराज जी, गुरु महाराज जी, वो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप इस धरती पर आए जीवों का कल्याण करने के लिए। और ये सारी रचना उन्हीं की है। श्री आनंदपुर साहब की स्थापना उन्होंने की। ऐसे ऐसे पखड़े वाली, चकौड़ी साहब, लोक वाली कुटिया, परलोक वाली कुटिया, लक्की मरवत इत्यादि, जो पाकिस्तान में रह गई, उस समय पंजाब कहते थे। तो ऐसे बड़े बड़े आश्रम उन्होंने बहुत सारे बनवाए पर उनको किसी पदार्थ से कोई आसक्ति नहीं थी। वो छोड़ छाड़ करके नंगली में जा करके डेरा डाल लिया, जिसको नंगली आजड़ कहते थे। आज श्री नंगली साहब हो गया। तो वहाँ साक्षात रूप में गुरु महाराज जी ने कहा, ये मेरा निजी घर है, यहाँ मैं साक्षात रूप में रहूँगा। जिसको रूहानियत चाहिए वो यहाँ आएगा। तो रूहानियत का भंडार है गुरु महाराज जी का दरबार। तो देखो, दुनिया की दौलत पदार्थ इकट्ठे कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर सुकून नहीं मिलता, कितना भी कोई इकट्ठा क्यों ना कर ले। अगर परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सतगुरु की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। उनके दिए उपदेश का नाम का जाप जब हम करते हैं तो वो परम तत्व हमें हमारे अंदर से ही प्राप्त होता है। मैं उस दिन भी कह रहा था, जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में सुगंध देने वाला पदार्थ है कस्तूरी, और वो बाहर खोजता रहता है। उसी भांति ये मनुष्य भी उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, पुत्र में, परिवार में खोजता है, पर वंचित ही रह जाता है, क्योंकि माँ है ही नहीं। वो एक व्यक्ति था, तालाब किनारे बैठा था और तालाब किनारे बैठे उसने देखा कि पानी के अंदर एक बहुत सुंदर माला है। ऐसा लग रहा है कि हीरे लाल जवाहरातों से जड़ी है। उसने डुबकी लगाई कि मैं निकाल लूं। बहुत हाथ पांव घुमाए लेकिन माला नहीं मिली। बाहर आ गया। अब पानी गंदला हो चुका था, दिख नहीं रही थी। बहुत देर बैठने के बाद पानी साफ हुआ तो फिर दिखने लगी। अब सोचा निशाना लगा कर पूरा फिर डुबकी लगाऊंगा। फिर डुबकी लगाई, माला फिर भी नहीं मिली। ऐसा सुबह से शाम हो गई, बार बार डुबकियां लगा रहा था। कोई फकीर वहां से गुजरे, उन्होंने कहा बेटा परेशान बहुत बैठे हो। कहा कुछ नहीं बाबा जी। अब बताना नहीं चाह रहा था कि कहीं बाबा जी ले जाए। बाबा ने कहा बेटा परेशान लग रहे हो। संत हृदय नवनीत समाना, किसी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं संत। उसने कहा बाबा कुछ नहीं। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा बाबा मेरी माला गिर गई है पानी में, निकल नहीं रही। बाबा ने थोड़ा अंतर ध्यान होकर के देखा बैठ करके। बाबा कहते बेटा माला पानी में तो नहीं है। कहा बाबा तुम्हें नहीं दिखती तो तुम जाओ। बाबा ने कहा मुझे दिख रही है परंतु माला पानी में नहीं है। कहते बाबा कमाल की बात करते हो, मुझे दिख रही है। कहा बेटा माला पानी में है ही नहीं, तुम जिंदगी भर डुबकियां लगाते रहो, ये माला तुम्हें मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा फिर कहाँ है? कहते ऊपर देखो। माला ऊपर वृक्ष पर टंगी थी और उसकी परछाई पानी में थी। कहा जिंदगी भर डुबकियां लगाते रहो, तुम्हें ये माला मिलने वाली नहीं है। वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब पैदी लीजिए साथ। अब उसी प्रकार ये संसारी जीव विषय विकारों में से सुख को खोजना चाहता है उस माला की तरह, परंतु इस तालाब में वो माला मिलने वाली नहीं है। अगर चाहते हैं सच्चा सुख मिले तो हमें हमारी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करके ब्रह्मांड में प्रवेश करना होगा। ऊपर टंगिए, आंखों से नीचे पिंड देश है, ऊपर ब्रह्मांड है। जब शब्द की पकड़ करके सुरती हमारी ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो जो सुख, जो चैन, जो सकुन, किसी को थोड़ी सी भी वहाँ रोशनी दिखती हो तो आपका अपना अनुभव होगा कि जो आनंद आपको अपने अंदर मिलता है वो दुनिया का कोई पदार्थ दे सकता है? कभी नहीं है। उस वृक्ष पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक हमें ना आदत नहीं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति अगर ठान ले तो तारे आसमान के तोड़ सकता है,
व्यक्ति एक सोच बना लेना कि मैंने ये करना है, जो दृढ़ निश्चय करके लग जाता है, फिर मुश्किल कुछ नहीं। कोई भी काम है, पहले तो बच्चे को रोटी बनानी भी मुश्किल लगती है, रोटी बनाने लगेगा, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, आटा पतला हो जाएगा, कभी टाइट रह जाएगा। बाद में कैसी आदत हो जाती है, रोटी थाली परोस भी लेते हैं और काम भी कर लेते हैं, रोटी बढ़िया बन रही है, गोल बन रही है, अच्छी बन रही है, आदत हो गई। कोई भी काम है ना, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति नियम से लग जाता है कि प्रतिदिन मैंने ये करना है, फिर वो मन को आदत हो जाती है और धीरे धीरे वो परिपक्वता हो जाती है। क्योंकि अंतःकरण पर हमारे ना जन्म जन्मांतरों की मैल है। बहुत सारे लोग ना बहुत प्रयास माँ बाप भी करते हैं, संतों के पास भी ले जाते हैं, तब भी वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते। उसके प्रारब्ध के संस्कार साथ नहीं दे रहे, उसके अंतःकरण पर मैल है जन्म जन्मांतरों की, जाने जाने में जो पाप कर्म होते हैं। और जब तक वो मन की मलिनता दूर नहीं होती, मलिनता किससे दूर होगी? सत्संग में जाने से, सेवा करने से। जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको अपने अंदर से जागृति आती है। एक लैंप है, लैंप का शीशा काला है तो वो ज्योत अंदर कैसे दिखेगी? जलती है। जब वो कालीमा साफ होती है तो अंदर जलती है, ज्योत नजर आती है। शुरू में ध्यान करना, गुरु महाराज जी कहते हैं, पत्थर चाटने के समान है। पत्थर चाटोगे तो खुरदरा लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा। तो कहते हैं शुरू में तो ध्यान करना एक प्रकार से पत्थर चाटना है, पर चाटते चाटते वो भी जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसमें भी इतनी चमक आ जाती है कि वो पूजा के योग्य हो जाता है। पत्थर भी वो ठाकुर का रूप हो जाता है। या गुरु महाराज जी प्रमाण देते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति करना, ध्यान करना एक प्रकार से कुआं खोदना है। धरती में पानी है, ये पूरी धरती पानी के ऊपर ही स्थापित है। कहीं भी बोरिंग करें तो पानी निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं कहा जा सकता। किसी जगह 5 फुट पे निकल आता है, कहीं 1000 फुट पे भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम कुआं खोदते रहो, कभी तो पानी निकलेगा। तुम लगन से लग जाओ तो ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा नहीं। तो महापुरुषों ने तप किया, इसलिए तो गुरु महाराज जी ने 13 वर्ष तक तप किया आगरा में एक स्थान पे बैठ के, ताकि कोई ये ना कहे कि है ही नहीं कुछ। लगे रहो। जब लगे रहोगे, आज देखो दुनिया उनकी पूजा कर रही है, संसार के कोने कोने में उनके नामलेवा शिष्य हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कठोर तप किया है, साधना की है। बड़े से बड़ा कोई राजा महाराजा दुनिया का, कोई सेठ दुनिया से चला जाता है, कितना समय को याद करता है। लेकिन फकीरों की दुनिया देखो, जिन्होंने सब छोड़ छाड़ के भगवान के नाम का जाप किया, हजारों वर्ष जिनको हो गए, उनकी सरदल पे राजा महाराजा भी सर झुकाते हैं। दुनिया की दौलत और रहमत मिलती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे नाम की कमाई की है, धन की कमाई की है। कबीर जी भी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए नाम धनजय। अगर नाम की कमाई की है तो आप बहुत धनवान हो, नहीं तो बाकी तो नश्वर है। नश्वर संपत्ति जितनी मर्जी इकट्ठी कर ले, ये साथ तो जाने वाली नहीं। इकट्ठा कर दुनिया का जर, जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। तो भाई साथ तो कुछ जाने वाला नहीं जिसको संग्रह कर रहे। लोग कहते हैं बच्चों के लिए बना जाए, पर श्री रामचरित मानस में परम संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचयी। अगर सपूत है तो अपने आप कमा लेगा, उसकी किस्मत उसके साथ है, तुम्हें संचित करने की जरूरत नहीं। और पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर वो कपूत है तो वो सब बर्बाद कर ही देगा। इसलिए बच्चों को भी सुंदर संस्कार दो, भक्ति के संस्कार दो, ताकि परिस्थितियाँ उनके जीवन में कैसे भी आए, हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। भक्ति से क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, संसार में विचरण करने की शक्ति मिलती है। लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है उसका। ये नहीं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, ये तो हमारी प्रारब्ध है। जेहा बीजे तेहा लुने कर्मा संदखेत। पर शक्ति इतनी मिलती है कि बड़े से बड़ा दुख भी पता ही लगता कब निकल गया। जैसे तूफान चल रहा हो, खुले में खड़े हैं, हवा उड़ा के ले जाएगी। दीवार का सहारा ले लिया, हवा प्रभावित नहीं करेगी। उसी तरह जिसके जीवन में भक्ति होती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी
उसको प्रभावित नहीं कर पाती। वो दुखों के तूफान तो चल रहे हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर पा रही, क्योंकि भक्ति से शक्ति मिली। भक्ति में शक्ति हम अक्सर पढ़ते हैं, इसलिए भक्ति करने से संसार में विचरण करने की शक्ति मिलती है और सबसे बड़ा लाभ जो है जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। मानव जीवन तो एक अवसर मिला है, लाभ उठा लेंगे तो अच्छा है। कुछ संत जा रहे थे, एक घास खोदने वाला एक गरीब आदमी साधु सेवी था, चरणों में गिर गया, महाराज मेरे घर चरण डाल दो। चले गए साधु, उसका प्रेम देखकर, उसकी गरीबी देखकर तरस आ गया। कहा लो बेटा ये पारस है, ये ले लो, 4 दिन बाद वापस लौटूंगा, मुझे दे देना, तुम जितना चाहो सोना बना लेना। वो आदमी 4 दिन तक लोहा ही नहीं ला पाया। संत वापस आए, कहा बेटा अब मेरे को पारस दे दो। कहा बाबा जी अभी तो मैंने सोना बनाया ही नहीं। कहा बेटा तेरे को 4 दिन के लिए दिया था। कहा महाराज कल गया था बाजार, लोहा महंगा था, परसों समय नहीं मिला जाने का, आज सोच रहा था जाने का। संत कहते मूर्ख तूने वो तो अवसर निकाल दिया, तेरे पास कुछ बचा है लोहा घर पे है तो लाओ। वो दराती खुरपी उठा लाया, उससे स्पर्श किया और वो भी बहुत कीमती होगी, जब बेची तो फिर रो रहा था कि मैंने ये समय पहले बर्बाद कर दिया। उसी भांति ये मनुष्य जीवन में एक अवसर मिला है जिसको हम विषय विकारों में ही बर्बाद कर देते हैं। हम सोना बना ही नहीं पाते जीवन को। तो भाई ये तो अवसर मिला है मानव तन, आपको लाभ उठा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समय तो व्यतीत हो ही रहा है। एक एक श्वास बहुत कीमती है जो हमारी बर्बाद हो रही है बिना नाम के। लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जो श्वास सिमरन में लग जाते हैं वही लेखे लग रहे हैं, बाकी तो बर्बाद ही जा रहे हैं। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा कि एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जाता था। एक फकीर उसको रोज देखते थे जंगल में। एक दिन फकीर ने पूछा कि बेटा आप प्रतिदिन